नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, कल से नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा प्रारंभ हो रही है। कल है 18 जनवरी और कल से ये परीक्षाएं प्रारंभ हो जाएंगी। तो आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि आप परीक्षा सेंटर पे जब जाओगे, जिन बच्चों का परीक्षा है तो उनको कौन कौन सी चीज़ें लेकर जानी है, ठीक है। ताकि वहाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं तो बच्चे मिस कर देते हैं, तो वहाँ फिर सेंटर पे जाने के बाद में जब एंट्री होती है तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। आपकी ड्रेस सेंस कैसी होनी चाहिए, कैसे पेन इस्तेमाल करने चाहिए, क्या क्या चीज़ें जरूरी है जो आपको लेकर जानी है, तो उसी पर हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि जब आपने अपना रजिस्ट्रेशन कराया होगा, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किया होगा, ठीक है, तो आपको वहां से एक प्रिंट आउट मिला होगा। उसमें आपका इनरोल नंबर होगा, तो उससे आपका एडमिट कार्ड निकल आएगा। एडमिट कार्ड कुछ लोग पूछ रहे थे कि कलरफुल होना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट होना चाहिए। वैसे कोई भी चल सकता है, बट आप कलरफुल ही निकालना। कलरफुल में ये होता है कि फोटो मैचिंग करने में आसानी हो जाती है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होती है। तो एक कलर प्रिंट वाला आपका होना चाहिए एडमिट कार्ड, ठीक है, जिसमें आपकी फोटो रहेगी, ठीक है। तो एडमिट कार्ड आपका हो जाना चाहिए। और उसके बाद में दोस्तों, अब अगर दूसरी चीज की हम बात करें तो दूसरी चीज ये है दोस्तों कि जब आप वहां जाना तो प्रूफ के लिए, अपनी आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए। अगर आपका आधार कार्ड नहीं है तो फिर क्या करना है, आपका जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। और अगर जाति प्रमाण पत्र आप ले जा रहे हो तो उसके साथ साथ में आपका निवास होना चाहिए, ठीक है। आपका अगर निवास नहीं है तो मम्मी या पापा का किसी का निवास चल सकता है। तो क्या चीजें, सबसे पहले आधार कार्ड है तो कोई चिंता की बात नहीं है। आधार कार्ड आपके पास नहीं है तो आपका जन्म प्रमाण पत्र और उसके साथ में आपका निवास प्रमाण पत्र, ये चीज होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। लेकिन कुछ बच्चों का निवास प्रमाण पत्र नहीं बना होगा तो मम्मी या पापा का चल जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों कि कुछ लोग क्या करते हैं कि कलरफुल पेन लेकर जाएंगे। आपको मैक्सिमम ब्लू पेन ले जा सकते हो, बट आप जो गोला भरना उसको ब्लैक पेन से भरना। ब्लैक पेन से जो OMR सीट का गोला भरना होगा आंसर में, उसको भरने से ये होता है कि जो चेकिंग मशीन होती है वो जब चेक करती है तो उसको ब्लैक जो कलर होता है उसको डिटेक्ट करने में आसानी होती है। तो आप काले पेन से ही गोले को भरना, ठीक है। और एक चीज है ना कि गोले के बाहर ना निकले, आराम से भर देना गोले को, गोले के बाहर ना जाए। तो पेन आपको लेकर जाना है। और एक काम करना, नया पेन लेना तो एकदम नया पेन मत इस्तेमाल करना। पेन आज ही खरीद लो, उसको थोड़ा एक दो पेज ऐसे रफ करके देख लो ताकि पेन बराबर चलने लगा, तब वहां इस्तेमाल उसका करना, ठीक है। तीसरी चीज एक चीज है कि और कुछ चीजें लेनी जानी है, जैसे लिखने के लिए कोई दफ्ती या पैड जो होता है उसको लेकर जाना है, ठीक है। तो आप ले जा सकते हो, बस एक चीज का ध्यान रखना चाहिए कि वो एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। मतलब पुराना उसमें कुछ लिखा उखा हो ऐसा मत ले जाना, साफ सुथरा ले जाना, उसमें एंट्री हो जाएगी, ले जाने देंगे। क्योंकि हो सकता है कि आपकी सीट अच्छी ना हो जहां आपको बैठने को मिले, तो आप ले जा सकते हो, ठीक है, लिखने के लिए, ठीक है। पेन 3-4 पेन ले लेना। एडमिट कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया। उसके बाद में एक चीज करना, वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर होगा तो आपके पास आप पासपोर्ट साइज की 2 फोटो रख लेना, ठीक है। फोटो रखने से ये होता है कि अगर आपके वहां कुछ प्रॉब्लम होती है एंट्री लेने में, बाय द वे कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो आपसे एक फोटो आपका रख लेंगे और फिर उसके बाद में आपको 1-2 जगह सिग्नेचर करवा लेंगे और एक आधार कार्ड रख लेंगे। उसके बाद में फोटो कॉपी आप दे देना और आपकी एंट्री हो जाएगी, अगर आपके एडमिट कार्ड में या कहीं कुछ मिस्टेक हो गया है तो, ठीक है। अब बात करते हैं कि ड्रेस सेंस कैसे होनी चाहिए। तो देखिए, आप कोई भी ड्रेस पहन के जा सकते हो, आप फॉर्मल ड्रेस या फिर जो आपके स्कूल का ड्रेस है वो पहन के जा सकते हो। अगर आपके पास स्कूल का ड्रेस साफ सुथरा है तो वो पहन के जाओ, नहीं है तो कोई भी ड्रेस पहन के जा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर जिनके पास ड्रेस है वो ड्रेस ही पहन के जाएंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, टाइमिंग से आपको पहुंच जाना है। वहाँ OMR सीट मिलेगी, जो आपकी बुकलेट होगी, यानी कि जिसमें क्वेश्चन पेपर आपको होगा, उसके लिए टाइम आपको मिलेगा पढ़ने के लिए 15 मिनट का। पढ़ लेना अच्छे से सारे निर्देश को, ठीक है। और उसके बाद में क्या करना है दोस्तों, जैसे मान लो आपको पहला प्रश्न आ रहा है, ठीक है, पहला प्रश्न आपको आ रहा है, पहले प्रश्न का आंसर नंबर C आपने गोला भर दिया। अब दूसरा प्रश्न नहीं आ रहा है तो फिर दूसरे प्रश्न को छोड़ देना है तीसरे प्रश्न का, तो तीसरे प्रश्न का B आंसर है, B भर देना। और जो जो बुकलेट में आपका क्वेश्चन होता जाएगा वहां ब्लैक पेन से हल्का हल्का डॉट लगा देना, ताकि एक बार सारे क्वेश्चन करने के बाद जब आप रिपीट करो कि कौन कौन से क्वेश्चन छूटे हैं मेरे, तो आपको पता हो जाएगा तुरंत कि जिन जिन पे टिक नहीं लगा है वो हमारे क्वेश्चन छूट गए हैं, ठीक है। तो ऐसे आसानी से, और उम्मीद करता हूँ सबका पेपर अच्छा होगा, अच्छे से पेपर दे के आना, ठीक है। और अपना नाम लेकर आ जाओ, उसमें आपका अच्छे से एडमिशन हो जाए। बाकी अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो कल से पेपर है, अच्छे से दो, आपका पेपर शुभ हो, अच्छे से हो। मिलते हैं फिर, कोई अपडेट आती है तो आपको बताएंगे, ठीक है। जब रिजल्ट आएगा उसके बारे में हम आपको बता देंगे। नमस्कार, जय हिंद।